क्या आप जानते हैं 80 की उम्र पार करने के बाद केवल 5% भारतीय ही बिना बैसाखी, बिना दर्द की दवाइयों और बिना थकान के चल फिर पाते हैं। बाकी 95% लोग या तो बिस्तर पकड़ चुके होते हैं या जिंदगी को बस काट रहे होते हैं। लेकिन इन 5% लोगों में एक राज है। 5 ऐसी आदतें जो उन्होंने समय रहते अपनाई और वही आदतें उन्हें 85 से 90 की उम्र में भी जवानों की तरह चलने फिरने, सोचने और मुस्कुराने की ताकत देती हैं। आज हम उन्हीं 5 गुप्त आदतों की बात करेंगे और आप हर उपाय को आज से ही शुरू कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 35 वर्षों से बुजुर्गों की सेहत पर काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को 70, 80, यहां तक कि 90 की उम्र में भी फिर से दौड़ता, गुनगुनाता और मुस्कुराता देखा है। WHO के मुताबिक भारत में 80 प्लस की उम्र के 90% लोगों को कोई न कोई चलने फिरने की समस्या होती है। लेकिन AIIMS की एक रिपोर्ट बताती है कि कुछ चुनी हुई आदतें यदि समय पर शुरू की जाए तो न केवल बीमारियां रोकी जा सकती हैं, बल्कि बुढ़ापा भी 10 से 15 साल तक टाला जा सकता है। इसलिए आज मैं आपको वो 5 आदतें बताने वाला हूं जो मेरे 80 से अधिक साल के सबसे फिट मरीजों की दिनचर्या में हैं और जो शायद आपको किसी डॉक्टर ने आज तक नहीं बताई। तो चलिए शुरू करते हैं पहली आदत के साथ जो सीधे दिमाग को तेजी देती है। उपाय नंबर 1, सुबह 20 मिनट की ब्रेन चाल, दिमाग की कसरत जो बुढ़ापा टाल दे। क्या होगा अगर आप 80 की उम्र में अपने पोते का नाम भूल जाए या रास्ता भूल जाए अपने ही मोहल्ले का? डर लगता है ना? लुधियाना के 83 वर्षीय रामकिशन जी को आप मिलें तो लगता ही नहीं कि वो 80 पार कर चुके हैं। हर सुबह चाय से पहले 20 मिनट वो अखबार का क्रॉसवर्ड, सुडोकू या पुराने फिल्मी डायलॉग याद करने का खेल करते हैं। उनकी बेटी कहती है, पापा का दिमाग इतना तेज है कि बैंक के OTP और पासवर्ड तक मुझे उनसे याद करवाना पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में यह साबित हुआ है कि जो बुजुर्ग रोजाना 15 से 20 मिनट मेंटल जॉगिंग यानी दिमागी कसरत करते हैं, उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी दिमागी गिरावट 60% तक धीमा हो जाता है। इसका मतलब भूलने की बीमारी, डिसीजन लेने में परेशानी और अल्जाइमर जैसी गंभीर समस्याएं टल सकती हैं। आप खुद सोचिए, क्या आपने अपने दिमाग के लिए आज कुछ किया? अगर आप दिमागी व्यायाम करते हैं तो कमेंट में 1 लिखिए और अगर नहीं करते तो 0 लिखकर अभी से शुरू करने की कसम खाइए। करें ब्रेन चाल शुरू। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, दिमाग उठाइए। 20 मिनट सिर्फ अपने लिए करें। क्रॉसवर्ड, सुडोकू, पहेलियां हल करना, पुराने गाने याद करना या कोई कविता गुनगुनाना, कोई नई चीज याद करने की आदत जैसे रेसिपी, श्लोक, मजेदार तथ्य। हफ्ते में कम से कम 1 दिन कोई नया कौशल सीखिए, जैसे शतरंज, चित्रकारी या नई भाषा के शब्द। टीवी या मोबाइल की खबरें बाद में देखें। पहले दिमागी को खुद से जगाइए। बोनस टिप, भ्रामरी प्राणायाम यानी शांति से गूंजती हुई सांस। अगर आप 10 मिनट इसे करें और फिर ब्रेन चाल करें तो दिमाग में ब्लड फ्लो 25% तक बढ़ता है। यह दिमागी थकान को हटाकर आपको अलर्ट और फोकस्ड बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह सुबह चाय ऊर्जा देती है। अगला उपाय शरीर की छिपी हुई मशीन को एक्टिवेट करेगा। वो मशीन जो 80 की उम्र में भी आपकी मांसपेशियों को जवान बनाए रखती है। आप तैयार हैं न अपनी शारीरिक ताकत को फिर से जगाने के लिए? उपाय नंबर 2, शक्ति स्नान। पैरों का गर्म ठंडा वाटर बाथ जो नसों को खोले, थकान मिटाए। क्या आपको पता है 80 की उम्र के बाद ज्यादातर बुजुर्गों की गिरने की शुरुआत पैरों की सुन्नता और नसों की जकड़न से होती है? 83 वर्षीय केशवराम जी मध्य प्रदेश के निवासी पिछले साल तक जरा सी सीढ़ियां चढ़ने में भी हांफने लगते थे। फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें शक्ति स्नान की सलाह दी। अब वो दिन में 2 बार सीढ़ियां चढ़कर छत पर तुलसी में पानी देने जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, पैरों में अब जान है। हाइड्रोथेरेपी यानी पानी से इलाज
कोई नया विज्ञान नहीं, यह 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। NHS UK और आर्थराइटिस फाउंडेशन दोनों मानते हैं कि गर्म और ठंडे पानी से पैरों को अल्टरनेट डुबोने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, नसों में जमी सूजन निकलती है और पैरों में गर्मी ठंडी की संवेदना लौटती है, जो गिरने से बचाने में मदद करती है। कितने लोग यहाँ रोज अपने पैरों की कोई मालिश, स्नान या देखभाल करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में 1 लिखें, और अगर आज से ही शुरू करने वाले हैं तो 0 लिखकर वादा करें। ये कैसे करें? 2 बाल्टी तैयार करें, एक में गुनगुना 40 से 45 डिग्री सेल्सियस और दूसरी में ठंडा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पानी रखें। सबसे पहले 2 मिनट तक पैर गर्म पानी में रखें, नसें फैलेंगी, फिर 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखें। सूजन कम होगी। ये चक्र 3 बार दोहराए, यानी कुल 9 मिनट का स्नान। इसके बाद पैरों को साफ तौलिए से सुखाए और नारियल सरसों के तेल से हल्की मालिश करें, खासकर एड़ियों और पंजों पर। बोनस टिप: गर्म पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक और कुछ बूंदें अदरक का रस मिलाए। यह नसों की जकड़न को अंदर से खोलता है और ठंडे पानी में थोड़ा नीम का पत्ता डालने से संक्रमण से भी बचाव होता है। यह उपाय सिर्फ पैरों की ताकत ही नहीं लौटाता, बल्कि शरीर के हर हिस्से तक खून का प्रवाह सुधार कर संपूर्ण ऊर्जा देता है। अब तैयार हो जाइए उस घरेलू ड्रिंक के लिए जो आपके पेट से लेकर लिवर तक को साफ करके बुढ़ापे की सुस्ती को जड़ से मिटा सकता है। उपाय नंबर 3: सुबह खाली पेट मेथी सौंफ जल। शरीर की आंतरिक सफाई, लिवर से लेकर जोड़ तक। क्या आपको पता है, अगर आंतों में सफाई नहीं हो रही तो 80 की उम्र में भी आप 95 जैसे थकान से भर सकते हैं। गुजरात के राजकोट में रहने वाली 82 वर्षीय वसुमतीबेन रोज सुबह 1 गिलास पानी में भीगी हुई मेथी और सौंफ का पानी पीती है। वो मुस्कुराकर कहती हैं, शरीर ऐसा लगता है जैसे हर सुबह किसी ने अंदर से झाड़ू मार दी हो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार मेथी में घुलनशील फाइबर होता है जो मलोत्सर्ग को नियमित करता है और आंतों को विषैले तत्वों से मुक्त करता है। वहीं सौंफ में मौजूद फ्लावोनॉइड्स लिवर एंजाइम्स को सक्रिय कर डिटॉक्स प्रक्रिया तेज करते हैं। दोनों साथ मिलकर शरीर की भीतरी सफाई का काम करते हैं, जिससे गैस, थकावट, कब्ज और भूख न लगने की समस्या दूर होती है। सच बताइए, क्या आपने कभी सुबह खाली पेट मेथी या सौंफ का पानी पिया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए, और अगर आज से शुरू करना चाहते हैं तो 0 टाइप करके वादा कीजिए। कैसे तैयार करें यह जादुई जल? रात को 1 गिलास साफ पानी में 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ भिगो दें। अगली सुबह पानी को छान लें और खाली पेट धीरे धीरे पिए। उसके बाद कम से कम 15 मिनट तक कुछ भी ना खाएं, ताकि शरीर इस औषधीय जल को अच्छे से सोख सके। ये उपाय रोजाना करें, खासकर जब आप थकावट, गैस, पेट फूलना या लिवर सूजन महसूस करें। बोनस टिप: अगर आपको गठिया, यूरिक एसिड या जोड़ों में अकड़न की समस्या है तो इस पानी में सुबह आधा नींबू निचोड़ लीजिए। नींबू का विटामिन सी मेथी सौंफ के प्रभाव को दोगुना करता है और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह मिश्रण बुजुर्गों के लिए एक सच्चा आंतरिक झाड़ू प्लस लिवर टॉनिक है। एक सीनियर व्यक्ति जिसे अक्सर खाना खाने के बाद भारीपन, नींद और आलस्य की शिकायत होती है, अगर सिर्फ 10 दिन इस जल को पीना शुरू कर दे तो उसका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से रिस्टार्ट हो सकता है। अब तैयार हो जाइए उस थकान हटाने वाले उपाय के लिए जो आपके शरीर को 7 मिनट में ऐसा चार्ज कर देगा जैसे किसी ने नई बैटरी डाल दी हो। मिथ विरुद्ध फैक्ट। मिथ: 80 के बाद थकान आना सामान्य है, यह उम्र का असर है। फैक्ट: उम्र के साथ थकान सामान्य नहीं, बल्कि पोषण की कमी, व्यायाम की कमी और नींद की गड़बड़ी का नतीजा होती है। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट कहती है, अगर शरीर को सही खुराक और दिनचर्या मिले तो 80 प्लस की उम्र में भी एनर्जी बनी रह सकती है। क्या आप भी पहले यही सोचते थे? कमेंट में लिखिए मिथ या फैक्ट। अब बात उस आदत की
जो आपकी थकान को 80 की उम्र में भी उड़ा सकती है। उपाय नंबर 4, श्वास शक्ति, कपालभाति और अनुलोम विलोम, 7 मिनट की ऊर्जा क्रांति। ज्यादातर बुजुर्ग यह मान लेते हैं कि थकान तो अब उम्र का हिस्सा है, लेकिन असल में यह श्वास की कमजोरी है, उम्र की नहीं। 75 की उम्र में जब मोहनलाल जी को दिल का दौरा पड़ा तो डॉक्टरों ने सावधानी बरतने को कहा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और योग प्रशिक्षक की मदद से रोज सुबह 7 मिनट प्राणायाम शुरू किया। आज 84 की उम्र में वो कहते हैं, अब शरीर नहीं थकता, मन शांत रहता है और नींद गहरी आती है। AIIMS की रिपोर्ट बताती है कि श्वास अभ्यास करने वाले सीनियर सिटीजन्स में ब्लड ऑक्सीजन लेवल 20% तक बेहतर पाया गया। साथ ही कॉर्टिसोल यानी तनाव पैदा करने वाला हार्मोन 35% तक घटता है। इससे शरीर और मन दोनों में नई ऊर्जा का संचार होता है और बुढ़ापे की सुस्ती मिटती है। क्या आपने आज सुबह कपालभाति या अनुलोम विलोम किया? अगर हां तो 1 टाइप करें और अगर नहीं तो 0 लिखकर संकल्प लें कि कल से शुरुआत करेंगे। कैसे करें? 7 मिनट की ऊर्जा क्रांति। सुबह शौच के बाद और चाय से पहले शांत जगह बैठें। पहले करें कपालभाति, नाक से तीव्र गति से सांस बाहर निकालें, मुंह बंद रखें 3 मिनट। फिर करें अनुलोम विलोम, एक नासिका से श्वास लें, दूसरी से छोड़ें 4 मिनट, गिनती करें 4, 16, 8, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद रखें, ध्यान अपने भीतर रखें। शुरुआत में धीमी गति रखें, 5 से 7 मिनट पर्याप्त है। सप्ताह में 5 दिन नियमित करें, यही आपकी नई दिनचर्या बने। बोनस टिप, 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस आधा नींबू प्लस 1 चुटकी हल्दी। यह मिश्रण श्वास के पहले लेने से न केवल शरीर को डिटॉक्स करता है बल्कि ऑक्सीजन के अवशोषण को 30% तक बेहतर बनाता है। यह आपके फेफड़ों को खोलता है और कपालभाति का असर तुरंत महसूस होने लगता है। याद रखिए, जब श्वास गहरी होती है तो जीवन लंबा होता है। 80 की उम्र में भी अगर आप रोज 7 मिनट ये अभ्यास करें तो थकान, भूलने की बीमारी और नींद की गड़बड़ी को अलविदा कह सकते हैं। अब बात उस आदत की जो आपकी हड्डियों को स्टील जैसी मजबूती दे सकती है और आपकी कमर को कभी झुकने नहीं देगी। तैयार रहिए। उपाय नंबर 5, धूप सेवन प्लस तिल चूर्ण। हड्डियों की ढाल जो 85 की उम्र में भी आपको सीधा खड़ा रखे। क्या आपको पता है 80 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशन हड्डी टूटने के कारण होते हैं? 88 साल की सरोज देवी राजस्थान के चूरू से रोज सुबह धूप में बैठती हैं और दोपहर को 1 चम्मच तिल का चूर्ण गुनगुने दूध में लेती है। उनकी पोती मुस्कुराकर कहती है, दादी मां से कुर्सी छीनना मुश्किल है, आज भी झाड़ू पोछा खुद करती हैं। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70% से ज्यादा बुजुर्गों में विटामिन डी की भारी कमी है। यह कमी सीधे हड्डियों के घनत्व, बोन डेंसिटी को घटाती है, जिससे स्पाइन झुक जाती है, घुटने दर्द करने लगते हैं और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। धूप विटामिन डी का सबसे सस्ता और प्रभावी स्रोत है और तिल में पाया जाने वाला सेसमिन, एक सेसमिन, कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। सच सच बताइए, क्या आप रोज सुबह 15 मिनट धूप में बैठते हैं और क्या तिल खाते हैं? अगर हां तो 1 टाइप करें और अगर नहीं तो 0 लिखकर आज से संकल्प लीजिए। कैसे करें हड्डियां लोहे जैसी मजबूत? सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच 15 से 20 मिनट धूप में बैठे, हथेलियां, पैर और चेहरा खुला रखें। दोपहर या रात को 1 चम्मच तिल, बस 1 चुटकी मिश्री पर 1 कप गुनगुना दूध लें। हफ्ते में 5 दिन सप्ताह में 2 बार मूंगफली, बाजरा या चना भी खाएं। ये हड्डियों को सपोर्ट करते हैं। दिन भर कम से कम 2 लीटर पानी पिए ताकि कैल्शियम सही से अवशोषित हो सके। बोनस टिप, धूप में बैठते समय गहरी सांस लें और हल्का स्ट्रेचिंग करें। इससे धूप से मिलने वाला विटामिन डी त्वचा से तेजी से अवशोषित होता है। साथ ही हफ्ते में 1 बार गाजर, पालक और पनीर से बनी कोई डिश जरूर लें। यह विटामिन के का स्रोत है जो कैल्शियम को हड्डियों में लॉक करता है। यह उपाय
सिर्फ हड्डियों की मजबूती ही नहीं देता, बल्कि आपको उम्र के साथ झुकने से भी बचाता है। अगर आप 80 पार कर चुके हैं और अभी तक धूप और तिल को नहीं अपनाया है, तो अब समय है अपनी रीढ़ को सीधा रखने का। अब मिलिए एक ऐसे बुजुर्ग से जिन्होंने इन 5 आदतों को अपनाकर मौत के दरवाजे से वापसी की और 6 महीने में फिर से चलने फिरने लगे। और सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 62 साल के वासुदेव शास्त्री जी रिटायर्ड मास्टर थे। पिछले साल जनवरी में उन्हें अचानक गिरावट, याददाश्त कमजोर होना और पैरों में कंपी जैसी शिकायतें शुरू हुईं। डॉक्टर ने पार्किंसंस और हड्डी क्षय की आशंका जताई, पर शास्त्री जी ने हार नहीं मानी। उनकी पोती ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, ठीक इसी तरह की 5 आदतों वाला। उन्होंने रोज सुबह ब्रेन वर्क, मेथी सौंफ पानी, प्राणायाम और धूप सेवन शुरू किया। 6 महीने बाद MRI में सुधार दिखा। अब वो सुबह मंदिर भी जाते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं और बच्चों को रामायण भी सुनाते हैं। उनका कहना है, मैं फिर से जीने लगा हूं। शरीर बूढ़ा हो सकता है, मन नहीं। अब आपके पास है वो 5 रहस्य जो केवल 5% बुजुर्गों को पता है। ब्रेन चाल, सुबह 20 मिनट। दिमाग को एक्सरसाइज दीजिए, पैरों का शक्ति स्नान, गर्म ठंडा पानी से नसों को राहत, मेथी सौंफ जल। अंदर से शरीर की सफाई, श्वास शक्ति अभ्यास, ऊर्जा और शांत मन, धूप और तिल। हड्डियां बने स्टील जैसी। याद रखिए, उम्र बढ़ना अनिवार्य है, लेकिन कमजोर होना नहीं। अगर आप इन 5 आदतों में से कोई भी 3 आज से शुरू कर दें, तो 80 की उम्र में भी आप चल सकते हैं, हंस सकते हैं और बिना किसी सहारे जिंदगी जी सकते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं आज से कौन सी आदत शुरू कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4 या 5। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। परिवार में किसी बुजुर्ग को फॉरवर्ड करना न भूले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर हफ्ते ऐसी ही जीवन बदलने वाली सलाह मिलती रहे। आपका जीवन अमूल्य है। आपका हर दिन एक नया आशीर्वाद है। 80 हो या 90, चलिए मिलकर इसे स्वस्थ, हंसमुख और सक्रिय बनाते हैं। मैं डॉ. अनिल वर्मा, आपके साथ हमेशा।